स्वागत है आप सबका। अर्चना जी, त्योहारों का सीजन चल रहा है, बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अच्छा, आप कहीं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगी होती तो घर बैठे तनख्वाह मिलती है आपको। हालांकि बैठे बैठे तो यहाँ भी मिल रही है। अच्छा, नवरात्रि में सब गरबा बड़ा खेलते हैं और जिस मैदान में गरबा चल रहा होता है मच्छरों को बड़ी टेंशन होती है। मच्छर, आप देखना, कभी गरबे वाले मैदान में मच्छर नहीं काटते, उनको अपनी जान की पड़ी होती, किसी ताली के बीच में आ जाए हम। तो ऐसे में मच्छरों की बूढ़ी दादियां परदादियां वो अपने मच्छरों को समझाती, बेटा अर्चना ने अर्चना इसका हाथ धर्मेंद्र से बड़ा, कहीं इसके हाथ में ना आ जाना, 25 मच्छर साथ में मारती है। लेकिन अर्चना जी के साथ जो गरबा खेलते ना, वो अपने पैरों का बड़ा ध्यान रखते हैं, पैर दबा देती ना, अगले दिन वो आके ऐसे खेलता है। अच्छा, कुछ लड़के बड़े शाने होते हैं, जब सारे फास्ट खेल रहे होते हैं ना, घूम घूम के, ये लड़के ना ये जानबूझ के स्लो हो जाते हैं, वेट करते हैं कि वो लड़की आ जाए तो फिर शुरू करें। फिर ऐसे आदमियों की बीवियां आके कूहनी मारती हैं ठप करके, फिर ये निकलते गरबा में से बाहर, चलो चलो रात हो गई है। अच्छा, कई बार तो ग्रुप में इतना अच्छा लोग नाच रहे होते हैं ना रिदम में, बाहर से होके ना वो घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पता नहीं क्या सोच के खुद को रिजेक्ट कर देते हैं, हमसे नहीं होगा। गरबा का क्रेज हर उम्र के लोगों में होता है। जवान लोग जहां ग्रुप बना के आए, अच्छे लड़कियों के साथ खेल रहे होते हैं ना, वही बेचारे बुजुर्ग भी आए होते हैं अपनी डंडियां लेके ना, तो वो सामने खड़ी अम्मा को बुला रहे होते हैं। अम्मा भी बोलती, अब हमारी खेलने की उम्र था। अच्छा, फेस्टिवल में कुर्ता पजामा बड़ा पहनते लोग। कुर्ता पजामा बनी फेस्टिवल के लिए गया अब, पहले तो लोग नॉर्मल पहनते थे, अब सारा साल भर अलमारी में पड़ा रहता है कुर्ता पजामा। कोई त्योहार होता है ना, स्पेशली गणपति में लोग निकालते हैं, और फिर जब पहन के आते हैं गले में तो फिनाइल की स्मेल आती है उसमें से। आप अक्सर खबर सुनते हैं ना, 3 घंटे डांडिया खेल के नवयुवक बेहोश हुआ, वो इस वजह से नहीं होते। एक तो फिनाइल की स्मेल, ऊपर से नाच के पसीना, और वो मिक्स होके फिर कैसे मंगोलियन पास्ते जैसी स्मेल आती है, उससे आदमी बेहोश होता है। अच्छा, कुछ औरतें नवरात्रि में व्रत रखती हैं तो सारा दिन कुछ नहीं करती, वो वीकनेस आ गई है, जानबूझ के कमर पकड़ के बैठ रहेंगी, सर पे दुपट्टा बांध के बैठ रहेंगी, कुछ नहीं। शाम को जैसे ही गरबे का टाइम आता है, इनके अंदर की फराह खान बाहर आ जाती है, फिर निकलती है, फिर पता नहीं क्या कहां से एनर्जी आती है। फराह खान बहुएं जो होती है ना, वो तो भीड़ का फायदा उठा के ना सास से बदला ले लेती हैं। डांडिया खेलने गई होती है ना, देखा बेचारी अम्मा भी नया अपना लहंगा पहन के आई, ढिंगते ढिंगते जाके सास के कूल्हे पे मारती हैं, फिर अपना खेलने लगती है। फिर शाम को सास घर पहुंचती है ना, बहू ने तो खुद ही मारा रहता है, क्या हुआ अम्मा जी, पता नहीं कौन कमबख्त मार गई मेरे को। फिर अम्मा बेचारी गालियां देती दुख में आके, भगवान करे इसके पति का किसी के साथ चक्कर चल जाए। फिर बहू बोलती है, तो जो आपकी डंडा मार सकती वो अपने पति का सर नहीं मोड़ सकती, ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए किसी को। कुछ औरतें तो गरबे से ज्यादा ना अपनी ड्रेस दिखाने जाती हैं दूसरी सहेलियों को, रिदम बजरी होती ना, तो डांडी वंडी छोड़ के अपनी अच्छा, कुछ औरतों ने वो पूरी कारीगरी की रहती है ना लहंगे पे, तो लहंगा लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो दिखती नहीं है एम्ब्रॉयडरी, तो जानबूझ के ग्राउंड में यूं करके घूमती है, गुड्डू गुड्डू 3 घंटे घूमती रहेंगी, गुड्डू खुद ही छुपा के रखा होता है उन्होंने। अच्छा, फेस्टिवल के टाइम पे ट्रेन में बड़ी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। अपना ये पांडे ना ड्रम वाला, ये ऐसे ट्रेन में सफर कर रहा था, चढ़ तो गया, निकला ना जाए इससे, फिर जब निकला तो बैग फंस गया, फिर उसने जोर लगा के बैग खींचा ना, किसी ताऊ की धोती साथ में बाहर आ गई। अब ये पूरी भीड़ को पूछ रहे धोती किसकी, ले जाओ आके, ताऊ बाहर ना है, ताऊ यूं करके खड़ा है। दशहरे के मेले बड़ी भीड़ होती है ना, लोग पर्स बड़ा संभाल के चलते हैं, अगले पर्स के यहाँ पे हाथ रख के चलेंगे, और थोड़ा सा भी कोई पास से निकले अलर्ट हो जाते हैं, क्या हुआ। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनकी जेब में होता कुछ नहीं है, एक पुरानी कंघी और उगाड़े बाबा की फोटो।
ये अपना दिनेश है ना, दशहरे के मेले में गया अपनी मम्मी के साथ। अच्छा। मौत का कुआं देखने चला गया। बोलता 2 टिकटें दे दो, मम्मी की फुल मेरी हाफ। बोलता तेरी हाफ क्यों, तेरी पूरी मुझे निकली हुई। कहता फिर मेरी पूरी दे दो, मम्मी की हाफ, मम्मी की कौन सा मुझे है। मेले में आप देखे ना, बंदूक के निशाना लगाना मिलता ना, 10 रुपए के 3 आदमी ले तो लेता है, 1 निशाना गया, 2 गया, उसको पता है लास्ट भी कौन सा लग जाएगा। फिर वो टाइम पास करते हैं, फिर बंदूक के साथ फोटो खिंचाएंगे, फोटो खींच रहे। फिर तीसरा निशाना लगा, तीसरा फिर फुस, फिर बीवी ताने में तेरा निशाना ही खराब है। आदमी फिर भड़कता है, निशाना खराब था तभी तो तेरे गले में जयमाला डाल दी, वरना तेरे बगल वाली ज्यादा अच्छी थी। करवा चौथ जब आता है, पत्नियां व्रत तो रख लेती हैं, वो उम्मीद भी करती हैं तो गिफ्ट मिले। जैसे दिनेश की बीवी ने बोला मुझे रिंग देना, ये घर से बाहर चला गया, सारा दिन फोन पे रिंग देता रहा। फिर जब ये बीवी के नेटवर्क में आया ना, उसने बेलन मार के इसके माथे पे पूरा घुटना निकाल दिया। लेकिन अर्चना जी जब भी रिंग मांगती इनके हस्बैंड जरूर देते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको पता रिंग ना दिए खाना मांगेंगी, और खाना फिर ये बहुत भारी पड़ेगा। 2 लाख के स्टार्टर खा जाती है ये। अच्छा, कई बीवियां बड़े महंगे गिफ्ट मांग लेती हैं करवा चौथ पे, डायमंड रिंग, ये वो सब। इसी चक्कर में मुझे लगता है बहुत सारे पतियों ने खुद व्रत रखना शुरू कर दिया है करवा चौथ, क्योंकि वो कहते हैं कि तू भी भूखी मैं भी भूखा, ही साफ बराबर। अच्छा, कई औरतें करवा चौथ पे ना मेहंदी लगाती हैं, अपने हस्बैंड का नाम लिखा लेंगी, रोशन लाल या जो भी होता है, फिर सारा दिन 1 टके का काम नहीं करती। हाँ, तो पतियों को बोलती है बच्चे का डायरी बदल दो ना बेबी, मैं तुम्हारा नाम लिखा है वो बेबी, मैं हाथ दूंगी तो धुल जाएगा। आदमी सोचता है इतने सालों से धो ही रही हो मेरे को। अच्छा, त्योहार वैसे तो खुशियां ही लाते हैं, लेकिन कई त्योहार ऐसे भी होते हैं, कईयों को परेशानी होती है। जैसे मुझे होली में बड़ी परेशानी हो जाती है, ऐसे ही आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा त्योहार, लेकिन परेशानियां भी होती होंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी परेशानियां हैं और क्यों होती हैं आपको। आप अपने अपने विचार रख सकते हैं जिनको। जी मैडम। सर, मेरा नाम एकता है, मैं नवी मुंबई से आई हूँ। वेलकम एकता जी। मुझे एक्चुअली होली के त्योहार से बड़ी परेशानी है। क्यों, आपको क्यों परेशानी है? वैसे तो मैं साल भर अपने पति को अपने कंट्रोल में रखती हूँ। अच्छा। लेकिन होली वाले दिन पता नहीं कैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कैसे भी मैनेज कर लेते हैं कहीं से भी ना। और उसके बाद मेरे सामने खड़े हैं, हाथों में रंग है, लेकिन सिवाय मेरे ये सबको कलर लगाते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स को। तो आपके पति है? हाँ जी। नमस्कार सर, कैसे? अब आदमी एक दिन भी ना खुल के जिए, सारा आपने खुद ही कहा है, सारा साल आपके कंट्रोल में रहते हैं, तो और क्या करते हैं पी के फिर? हैं? सिवाय मेरे इनको बक्स बाकी सब नजर आते हैं। ऐसे क्यों सर, इसके पीछे क्या रीजन है? सर एक्चुअली क्या है, जब दूसरी लड़कियां डांस कर रही होती हैं तो मैं बड़ा कॉन्शियस होकर देखता हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी शर्म आ रही होती है। अच्छा। बट जैसे ही मैं पी लेता हूँ उसके बाद फिर मेरे को शर्म निकल जाती, नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर शर्म हो जाती। अब भाई साहब का कसूर नहीं, बोल रहे हैं वैसे ही, आपको वैसे लगता है, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। रंग लगाते रहो, रंगे हाथ पकड़े ना जाना, बस। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो अर्चना। नमस्कार जी। मेरा नाम ममता है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कालका अरे से बहुत आई बहुत हूँ। स्वागत है आपका, बड़ी खूबसूरत जगह से आई हैं आप। कई एपिसोड्स में जब आप हिमाचल की प्रेज करते हो तो हमारे को बहुत प्राउड फील होता है। जी, मुझे बहुत अरे, अच्छा लगता हमारा है। हिमाचल है। बहुत खूबसूरत है हिमाचल। ऐसा है कि मैं रिटायर्ड टीचर हूँ अच्छा जी। और मैं अभी इसी इंटरवल में मैं आपकी मम्मी से मिली। अच्छा जी। आपकी मम्मी बहुत सोबर और नोबल लेडी है, तभी आप इंटेलिजेंट हैं और आप सोबर हैं, डाउन टू अर्थ हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पे गई मेरी माँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को बाकी त्योहार तो ठीक है, हाँ जी। पर जब दिवाली आती है ना, उससे मेरे को बहुत डर लगता है। क्यों? वो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं। अच्छा जी। उनको बीवी और बच्चों से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। ओह गॉश।